ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, देश आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नई क्षमताओं का निर्माण कर रहा है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। सिमगा और पामगढ़ में आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। कोरोना महामारी को देखते हुए सड़क यातायात के लिए जरूरी कागजात की अनुमतियों की अवधि 31 मार्च तक के लिए बढ़ाई गई। और सीबीएसई ने अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं की तारीख की घोषणा 31 दिसंबर को की जाएगी। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से नई क्षमताओं का सृजन कर रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव को महसूस किया है और लोगों को आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान दुनिया को अनेक मुसीबतों से गुजरना पड़ा, लेकिन हमने इस संकट से भी एक सबक सीखा है और अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास किया है। जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना, जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था, एकजुटता दिखाई थी, उसे भी कई लोगों ने याद किया है। साथियों, देश के सामान्य से सामान्य मानवी ने इस बदलाव को महसूस किया है। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए, देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नए साल पर अनेक संकल्प लेते हैं और इस साल हमें जो संकल्प लेना है वह निश्चय ही देश के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज समय आ गया है जब हमें श्रेष्ठ गुणवत्ता का सामान तैयार करना है। उन्होंने स्टार्टअप्स और उद्यमियों से भी इस दिशा में कार्य करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा जीवन तब तक ऊर्जा से भरा रहता है जब तक जीवन में जिज्ञासा की भावना होती है और सीखने की भावना कभी खत्म नहीं होती। प्रधानमंत्री ने नववर्ष के सिलसिले में देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार युवाओं से बातचीत करेंगे। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2430-501, 502 और 503 पर 28, 29 और 30 दिसंबर को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 14वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 10 जनवरी को किया जाएगा। इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात 10:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास का मतलब पुल पुलिया, सड़क, बिल्डिंग नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। आज सिमगा में गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं से प्रदेश में उद्योग लगाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले जमीनें सस्ती हैं तथा राज्य सरकार की उद्योग नीति सबसे बेहतर है, इसलिए उद्योगपतियों और नए उद्योग लगाने वालों को आगे आना चाहिए। इधर जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में आयोजित गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा घासीदास के संदेशों और उनके आदर्शों को आत्मसात करने के लिए राजधानी रायपुर में शोध पीठ और संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा।
साथ ही पंथी नर्तक देवदास बंजारे के नाम से पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसके अलावा मिनीमाता के नाम से पीपीपी मॉडल के तहत प्रदेश भर में डायग्नोस्टिक सेंटर खोला जाएगा। श्री बघेल ने किसानों को अगले साल भी बोनस देने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर बाबा घासीदास के चित्र पर माल्यार्पण किया और जैत खम की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना से संक्रमित 1045 नए मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2,74,000 को पार कर गई है। प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 14,000 से अधिक है, जबकि 2,57,000 से अधिक मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए अब तक 2 लाख से अधिक सैंपलों की आरटीपीसीआर जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त और चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर सीआर प्रसन्ना ने बताया कि 22 सैंपलों की जांच से शुरू हुए रायपुर मेडिकल कॉलेज के लैब में वर्तमान में 1500 सैंपलों की हर दिन जांच की जा रही है। इस बीच प्रदेश में कोरोना टीकाकरण को लेकर तैयारियां जारी हैं। महासमुंद जिले में कोरोना टीकाकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इसके लिए मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया गया है। वहीं जिले में विकासखंड स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां टास्क फोर्स की नियमित बैठक हो रही है। इसके अलावा नए कोल्ड चेन प्वाइंट में उपकरण भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। साथ ही आगामी 2 जनवरी को टीकाकरण की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए सड़क यातायात के लिए जरूरी कागजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अन्य अनुमतियों की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने आज इस संबंध में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने इससे पहले भी सभी दस्तावेजों की अवधि इस वर्ष 30 मार्च, 9 जून और 24 अगस्त को बढ़ाई थी। दिशा निर्देशों में कहा गया था कि वाहन की फिटनेस, सभी तरह की अनुमतियां, लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैधता की अवधि इस वर्ष 31 दिसंबर तक मानी जाएगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार इन दस्तावेजों को अब 31 मार्च तक वैध माना जाएगा। इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल होंगे जिनकी मान्यता अवधि 1 फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक समाप्त होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2021 की परीक्षाओं की तारीख इस महीने की 31 तारीख को घोषित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि वे 31 दिसंबर को बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित करेंगे। सीबीएसई प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च के महीने में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करता है तथा नवंबर में परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा करता है। हालांकि इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम में देरी की गई है। श्री पोखरियाल ने हाल ही में बताया था कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के बाद ऑफलाइन तरीके से आयोजित की जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत छत्तीसगढ़ में संचालित किए जा रहे मोर जमीन मोर मकान मॉडल को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। साथ ही डोंगरगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पालिकाओं की श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार आगामी 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रदेश को एक आभासी समारोह में प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते 2 वर्षों में प्रदेश को 24 से अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG और जिला पुलिस बल का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था। इस दौरान बासागुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत घेराबंदी कर 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों ने इनके पास से विस्फोटक, बैटरी, बैनर, वर्दी और माओवादी साहित्य बरामद किए हैं। बिलासपुर के सांसद अरुण साव ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर
बिलासपुर भोपाल के लिए नियमित विमान सेवा शुरू करने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार की उड़ान सब उड़ें सब जुड़ें योजना के तहत बिलासपुर प्रयागराज बनारस को भी इसमें शामिल करने का आग्रह किया है। साथ ही बिलासपुर स्थित चकरभाटा विमानतल को 4C लाइसेंस के हिसाब से तैयार करने राज्य सरकार को निर्देशित करने का भी आग्रह किया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बड़े भाई अशोक सिंह का नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। स्वर्गीय अशोक सिंह का अंतिम संस्कार आज रायपुर के देवेंद्र नगर मुक्तिधाम में किया गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और उनके परिजनों को संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। वहीं अविभाजित मध्यप्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता झितरूराम बघेल का आज जगदलपुर में निधन हो गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री ने शोक प्रकट किया है। इस बीच आकाशवाणी केंद्र रायपुर के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक लाल रामकुमार सिंह का कल रात खैरागढ़ में निधन हो गया। 84 वर्षीय लाल रामकुमार सिंह ने वर्ष 1971 से 1995 तक आकाशवाणी रायपुर में उद्घोषक के रूप में अपनी सेवाएं दी। उनका अंतिम संस्कार आज खैरागढ़ में किया गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के पर्याय रहे लाल रामकुमार सिंह सिर्फ रेडियो के उद्घोषक ही नहीं थे, बल्कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति और गीत संगीत के ज्ञाता भी थे। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वाधीनता सेनानी, समाज सुधारक और साहित्यकार पंडित सुंदरलाल शर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। स्वर्गीय शर्मा की पुण्यतिथि कल 28 दिसंबर को है। श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के लिए किए गए उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि पंडित शर्मा प्रदेश में जन जागरण और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास पर आज दुर्ग पहुंचे। इस दौरान श्री सिंह ने कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने श्री वोरा के परिजनों से मिलकर दिवंगत नेता के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। इस मौके पर विधायक अरुण वोरा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके बाद श्री सिंह भिलाई के खुर्सीपार में कांग्रेस सेवादल के कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे। दुर्ग के अंजोरा स्थित दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में 2 नए 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसके तहत डिप्लोमा इन फिशरीज साइंस की संस्था दुर्ग जिले के राजपुर और धमधा में, वहीं डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी की संस्था तखतपुर और बेमेतरा में स्थापित की जाएगी। डिप्लोमा इन फिशरीज में प्रवेश के लिए भौतिकी, रसायन और बायोलॉजी विषय के साथ राज्य के 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। वहीं डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदक को गणित, भौतिकी और रसायन विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इन पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। इस संबंध में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी गई है। एक मोबाइल का दान शिक्षा के लिए वरदान अभियान के तहत रायगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने 60 मोबाइल फोन बच्चों को वितरित किए। इस दौरान एसपी ने बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई के संबंध में जानकारी भी ली। उन्होंने बच्चों को स्मार्टफोन का उपयोग कर पढ़ाई लिखाई और उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। गौरतलब है कि जिले के ऐसे बच्चे जो स्मार्टफोन के अभाव में ऑनलाइन क्लास का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए कलेक्टर भीम सिंह की पहल पर एक मोबाइल का दान शिक्षा के लिए वरदान अभियान चलाया जा रहा है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता पर रखने वाले विशेषज्ञों की राज्य स्तर पर सूची बनाने के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। महासमुंद में जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन 29 दिसंबर को किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 18 से 25 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस द्वारा तुहर पुलिस तुहर द्वार अभियान के तहत जिले के वनांचल में बसे गांवों में शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। महासमुंद जिले की पिथौरा थाना पुलिस ने नकली नोट छापने और इसे चलाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर इनके पास से 4,32,000 रूपये से अधिक के मूल्य वाले नकली नोट बरामद किए हैं। महासमुंद जिले के तिलईदादर, सलडीह, कुड़ेकेल और चिवराकुटा गांव से 119 बोरा धान जब्त किया गया है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बिलासपुर पुलिस ने बीते 15 दिसंबर को ग्रीन पार्क इलाके में घर में घुसकर एक महिला से लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सिमगा में सेवा दल के 57वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल हुए।
रायपुर के चंदखुरी स्थित कौशल्या माता मंदिर से शुरू हुई श्री राम वनगमन पथ यात्रा कल राजनांदगांव पहुंची। इस दौरान यात्रा का महापौर सहित स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। राजनांदगांव जिले में ग्राम पंचायत सचिवों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। राजनांदगांव जिले में दोपहिया वाहनों की चोरी करने और उन्हें बेचने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके पास से 3 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। बालोद जिले के लेंड्रा गांव के पास 4 पहिया वाहन के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सभी को बस्तर जिले के डिमरापाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महासमुंद की कोतवाली पुलिस ने खरियार रोड के एक युवक को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 10 किलो गांजा जब्त किया गया है। और कोरिया जिले में जनकपुर थाना क्षेत्र के खितौली गांव में पुलिस ने फांसी पर लटका किशोरी का शव बरामद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, देश आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नई क्षमताओं का निर्माण कर रहा है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। सिमगा और पामगढ़ में आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। कोरोना महामारी को देखते हुए सड़क यातायात के लिए जरूरी कागजात की अनुमतियों की अवधि 31 मार्च तक के लिए बढ़ाई गई। और सीबीएसई के अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं की तारीख की घोषणा 31 दिसंबर को की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।